वक्त है टीवी 9 भारतवर्ष के नए शो दिल्ली डायलॉग का। चलते हैं नई दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम यहां पर पहुंचे हुए हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। आखिर यहां के लोग क्या सोचते हैं? आज बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो गर्मी छाई है सियासी तौर पर। एक तरफ संजय सिंह की अगर हम बात करें, हमारी पार्टी के संजय सिंह, जो कि जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और वहीं केरल के वायनाड की बात करें तो वहां पर राहुल गांधी नॉमिनेशन कर रहे, तमाम बड़े मुद्दे हैं। तो दिल्ली का जो दिल है, अगर बात की जाए देश का दिल दिल्ली, वो क्या कहते हैं, वो क्या समझते हैं, माहौल क्या बना हुआ है, इन सब पर हम बात करेंगे। इस बार क्या लग रहा है, इस बार क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? इस बार बीजेपी जाती दिखाई दे रही है। हम तो कहते हैं ना, इस बार 400 बार, हम कहते हैं इस बार मोदी पार। दिल्ली को बख्शो, देश को बख्शो। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इनकी पॉलिसी देखो सर, आप पॉलिसी देखो इनको। हमारे आज के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, हर स्टेट से क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, यही मुद्दा है इनका। उस मुद्दे में क्या है, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी इनके पास आ जाए, अली बाबा 40 चोर, सारे चोर इकट्ठे हो जाए, अली बाबा बन के बैठे हैं इसके ऊपर। इनका ये मुद्दा है। ठीक है, आपको भी लगता है ये मुद्दा है, या फिर इस बार इससे बड़ा मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है? अरविंद केजरीवाल इज द सेकंड स्टेप। मेन थिंग इज बेरोजगारी। मेन थिंग इज आप ना पर यहाँ पर विकास है कहाँ पर, ये तो बताइए ना। आप कहीं भी, आप लोकल मुद्दे पे आइए ना। दिल्ली में कहीं भी स्ट्रीट ले लीजिए, सारी टूटी हुई हैं, ना ये काम करने देते हैं ना। और नहीं काम करने देता? सेंटर में बैठे हुए बीजेपी। अच्छा, आज सेंटर में क्या, आज एमसीडी अगर केजरीवाल जीता भी है, लेकिन दबदबा तो वही गवर्नर का ही है ना। जब तक गवर्नर पास नहीं करेगा, एमसीडी काम कहाँ से करेगी? अभी भी बीजेपी ने पूरा अपने हाथ में कैप्चर किया हुआ है। आप बताओ कहाँ पर काम हो रहा है? आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? इस बार माहौल क्या है? सर जो भी है, हम तो चाहते हैं कि हमारे दिल्ली का विकास हो और हमारी दिल्ली प्रगति। तो किस पर विश्वास है, कौन करेगा विकास? भाई जो भी करेंगे, जो भी आएगी पार्टी, वो विकास करने वाली आए। हमारे मतलब जैसे देखिए, दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल की सरकार, क्या उनके काम से खुश है, या फिर केंद्र में जो मोदी सरकार है उनके काम और नीतियों से खुश है? क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, हम लेडीज को तो उन्होंने आराम दे रखा है। किसने? यही केजरीवाल ने। कि बसों का आराम है और भी कई आराम है उन्होंने जो लेडीज के लिए किए हैं। तो ये कोई मतलब कि वो नहीं है कि जो भी आए सरकार तो वो हमारे दिल्ली का विकास करे, हमारी लेडीज का भी ध्यान रखे। तो यही हम चाहते हैं सर। अच्छा, एक बात बताइए, नई दिल्ली लोकसभा सीट है ये ओल्ड राजेंद्र नगर की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है उसको बदला गया। मीनाक्षी लेखी यहाँ पर सांसद थी, लेकिन इस बार उनको बदल दिया गया है, बांसुरी स्वराज है, और दूसरी तरफ सोमनाथ भारती। मुकाबला कैसा आपको लग रहा है? वो जी 10 साल रहे हैं राजेंद्र नगर में, उनको किसी ने देखा ही नहीं है। तो ये है कि हम चाहते हैं कि भाई अब मीनाक्षी लेखी नजर आई हैं? 10 साल हो गए नहीं नजर आई। हाँ। तो अब चाहते हैं कि सोमनाथ भारती जी आ जाएं। हाँ। तो वो उनका जो है, उनकी भावना ऐसी है कि उन्होंने कहा है कि वो जो सेवा जो है ना, वो उन्होंने कहा है कि निर्विरोध सेवा करनी चाहिए, निष्काम सेवा। लेकिन इतना विश्वास क्यों आपको आम आदमी पार्टी पर? आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, उनके और जो मंत्री है वो जेल के अंदर है। तो जेल में तो वो जिसकी लाठी उसी की भैंस। अच्छा। मगर ये जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। जो हमें इनके जो है ना पतोलेबाजी नहीं मारते, ये लंबी लंबी छोड़ते नहीं है। आपको भी लग रहा है कि वाकई में दिल्ली में कुछ गलत हुआ है, जो आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, या? हाँ बताइए। अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा है, गलत फंसाया जा रहा है। और क्या मतलब, जो गलत हुआ है, जो एक्साइज पॉलिसी में आपको लग रहा है वो आरोप गलत है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचार तो दूसरे किए हैं। अब अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली में हो क्या रहा है? इस बार दिल्ली में क्या हो रहा है? सातों की सातों सीट पर किसके पास जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी जीतेगी। हाँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है आपको, आप एक महिला होने के नाते आप क्या सोच रही हैं, इस बार दिल्ली में क्या माहौल बन रहा है? बीजेपी जीतेगी, सारी सीटें जीतेगी, 400 पार। ठीक है, यानी 2019 रिपीट होगा? बिल्कुल, उससे ज्यादा। लेकिन इस बार तो अलायंस है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है। तो भी कुछ नहीं हो सकता, दोनों एक साथ ही डूबेंगी। आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। और दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली का अभी नहीं, लोकसभा इलेक्शन है तो बात उस पर चल रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे लोकसभा सीट। लेकिन यहाँ पर तो लोग, मैं बात कर रहा था, वो बोल रहे हैं कि भाई मीनाक्षी लेखी जो मौजूदा सांसद है उनको देखा नहीं उन्होंने। हम तो नया चेहरा लेके आए हैं। बांसुरी स्वराज जी हैं, अभी आप उनको देखिएगा, उनके काम करने। नए चेहरे को लाने की अगर बीजेपी को अगर जरूरत आन पड़ी तो उसके पीछे एक रीजन होगा ना? नहीं, रीजन कुछ नहीं है। अगर पब्लिक को ऐसा लगता है तो हमने व्यक्तित्व ऐसा उतारा है जिनकी मदर ने बहुत काम किया और वो ऐसा नया व्यक्तित्व उभर
उभर कर आ रहा है जो वाकई ही काम यानी बासुरी स्वराज पर आपको पूरा विश्वास है। आप कुछ बोल रहे हैं, परिवारवाद, आप बोलिए। ये परिवारवाद पे बोले तो ठीक है। हमारी कांग्रेस पार्टी परिवारवादी है। अब ये बोल रहे हैं कि उनकी माँ ने बहुत काम किया, इसका मतलब परिवारवादी ये लोग है ना। इन्होंने माना इस बात को कि परिवारवादी है। 10 साल मीनाक्षी लेखी आ रही, हमने उसकी दर्शन नहीं किए। अब इन्होंने चेहरा क्यों बदला? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए चेहरा बदला उन्होंने। क्या इसका असर होगा? सर, अच्छी बात नहीं है, ये प्रूव है। जो आपका इलेक्शन है वो पब्लिक की भी समझ से बाहर हो रहा है। उधर से मोदी जी ने भी बहुत काम किया है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन हमने अपने एरिया की सरकार को देखना है। हमारे एरिया की सरकार जो एमएलए दुर्गेश पाठक जी, आरती चावला जी भी आई हैं, पहले भाटिया जी भी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम। लेकिन इस बार कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है, बासुरी स्वराज या सोमनाथ भारती? देखो, मजबूती तो मोदी जी ने अपने हाथ में लिए हुआ है, हमारे हाथों में या छोटे मोटे फैसला तो आपको करना है ना जनता। फैसला हमारा ये जो हमारे काम करेगा। कौन कर रहा है काम? काम कौन कर रहा है? इस टाइम हमारे दुर्गेश पाठक जी और आरती, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बहुत काम कर रही है, राजेंद्र नगर से लेके टोडापाउट, नारायणा, सभी जगह पर। लेकिन हमें उस पे विश्वास है जो काम करे। आप बताइए, आप युवा की इस बार क्या पसंद है? देखिए, युवा को ना केजरीवाल जी से कुछ नफरत है, ना मोदी जी से। हमें युवा देश में मैं आपको अभी त्वरित 10 ऐसी समस्याएं बता सकता हूं जिस पे कोई राजनीतिक पार्टी बात नहीं कर रही है। हमने बताया कि राम मंदिर बन गया, अब लोगों में राम आ गए हैं क्या? अगर लोगों में राम नहीं आए तो आप समस्याएं देखिए। जनसंख्या एक समस्या है, कितनी मीडिया चैनल यहाँ पर जनसंख्या के बारे में बात कर रही है। गरीबी, दरिद्रता एक समस्या है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कितनी मीडिया चैनल यहाँ पर वो बातें कर रही है। क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अभी सोनम वांगचुक जी जिन्होंने 21 दिन का वाटर फास्ट किया था, अब देखिए हम विनाश के कगार पे हैं, हमें पता नहीं, हम सोए हुए हैं, सब सोए हुए तो हैं। इन मुद्दों पर आपको विश्वास किस पर ज्यादा है? आपको बीजेपी पर ज्यादा विश्वास है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किस पर? सब ऊपरी लेवल पे खेलते हैं, कोई डीप पे नहीं जाता। आपको किसी पर विश्वास नहीं हो रहा? सब ऊपरी। जब युवा, इन लोगों का क्या कहना है कि हम परिवार हैं, हम में से ही नेता आएगा। अरे हम क्या मर चुके हैं क्या? युवा में पौरुष नहीं है क्या? युवा नहीं जाएगा क्या? युवा, जब तक आप युवा को नहीं आओगे, और हम यहाँ यूपीएससी पढ़ते हैं तो हमको पता है डीप इशू क्या है। हम एक इकोनॉमी से लेके, इकोलॉजी से लेके, एनवायरनमेंट से लेके, एथिक्स से लेके एक इशू के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या सोचते हैं? आप पब्लिक है। संजय सिंह आज बाहर आ रहे, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी अहम टिप्पणी की गई कि अभी तक कोई इसमें कॉन्क्रीट एविडेंस मिला नहीं है, जो एक्साइज पॉलिसी का घोटाला बताया जा रहा है। क्या अब इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा। बीजेपी एक जो भारतीय जुमला पार्टी रह गई है और कुछ नहीं। उनके जितने भी वादे हैं, जितने भी करप्शन चार्जेस किसी भी नेता के ऊपर है, वो अभी तक प्रूव नहीं हो सके। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि कोई चार्जेस नहीं है। ये तो संजय सिंह जी ने अपने अरेस्ट के टाइम पर ही बोल दिया था कि ये मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे पाएंगे। वो 6 महीने लग गए सुप्रीम कोर्ट को बताने में कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए, अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मनी ट्रेल क्या है, अभी तक वहाँ तक पहुँच भी नहीं सके। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रचार कर रही है, झूठे आरोप लगा रहे हैं ऑपोजिशन के ऊपर, और सिर्फ जो ये बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त देश देंगे, तो इन्होंने भ्रष्टाचार तो मुक्त कर दिया। जितने भ्रष्टाचारी नेता के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे, जिनके ऊपर इन्होंने सीबीआई ईडी की रेड्स करवाई, कुछ नाम लेता हूँ, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, शाहबुद्दीन अधिकारी, छगन भुजबल, नवीन जिंदल, ये आज के आज बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में चले गए हैं, और इनके ऊपर सारी जो इंक्वायरीज चल रही थी वो वापस ले ली गई हैं। क्या इनकी गारंटी कि ये एक तरफ ये मोदी जी भाषण देते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत दूंगा, दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि इस पार्टी इज ओपन टू ऑल। हम न्योता दे रहे हैं खुला कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे बीजेपी में आए। ये बड़ी अहम बात है। ये क्या मुद्दा है आप लोगों की भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्या? किस चीज़ का? जो लगातार एक तरफ कांग्रेस बोल रही है कि भैया बीजेपी एक वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन को दिखाया जाता है, पवन खेड़े एक वॉशिंग मशीन दिखाते हैं, और दूसरी तरफ लगातार जो विपक्ष है उस पर आरोप लग रहा है, उसके बड़े बड़े नेता जेल के अंदर। ये मुद्दा है क्या आप लोगों ये मैं वही आपको बता रहा हूँ। बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार में हटाएंगे। हाँ। आज अगर ऑपोजिशन में जिस दिन मोदी जी जाएंगे और ऑपोजिशन अगर पावर में आ गई, सबसे बड़ा जो स्कैम हिंदुस्तान का हुआ है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में निकलेगा। ये लीगली रिश्वत ली गई है, ये डोनेशन नहीं दी गई, ये रिश्वत ली गई है, और ये सबसे बड़ा स्कैम निकलेगा। और हमने सोचा था जब 10 साल पहले जब कांग्रेस गई थी कि चलो 2 नए आदमी आए हैं, लोकल में केजरीवाल जी आए हैं और सेंटर में मोदी जी आए हैं, तो दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे देश के लिए। पर हुआ क्या,
जो काम की राजनीति कर रहे हैं उसको करने नहीं देना, और आपने सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है। धर्म की राजनीति से वो हमारा आस्था का है, धर्म की राजनीति से हमारी आस्था को फर्क पड़ता है। हमारे काम धंधे, हमारी इकॉनमी, हमारा घर बार नहीं चलता। एक मिनट, आप चुप रहे। हमारे धर्म को हम मानते हैं, हमारी आस्था है, हम पूछते हैं, पर जो मुद्दे मेन है, जो महंगाई के, बेरोजगारी के, वो अरे आप कुछ बोल रहे हैं। इन्होंने सवाल करा था कि मंदिर क्यों बना रहे हो, यहाँ अस्पताल बना दो, यहाँ पता नहीं क्या क्या बना दो। आज ये बोल रहे हैं हम आस्था के ऊपर है। अरे इतने झूठे मक्कार लोग हैं, हर बात पे पलट जाते हैं, कसमें खा के बच्चों के पलटने वाले लोग हैं। ये किस प्रकार के आस्था के ऊपर बात कर रहे हैं? ये सब झूठ है। ये सारे एक से एक जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग एक सेकंड, बीजेपी की वॉशिंग मशीन बोलते हैं। इनको पूछो किसके लिए, किसको गाली दे रहे थे पहले ये? शीला दीक्षित को। कितने पन्ने की किताब थी इनके पास? मैं आ रहा हूँ आपके पास। कितने पन्नों की प्रूफ थे इनके पास? कहाँ गए वो प्रूफ? आप बोलते कि ईडी सीबीआई बंद कर दो। आज आप पुराने वीडियो उठा के देख लो। बोलते कि ईडी सीबीआई बंद कर दो क्योंकि आप पकड़ते नहीं हो भ्रष्टाचारियों को। अब इनके गले पर अगर हाथ रख दिया किसी ने तो अभी इनको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि पकड़ लिया। आप बोल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। आपको भी ये लगता है क्या कि कभी अरविंद केजरीवाल जो लगातार शीला दीक्षित सरकार पर निशाना साधते थे, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, आज जब दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि ये वाकई में एक बड़ा मुद्दा है, सोच का विषय दिल्ली की जनता के बीच में है? बिल्कुल सोच का मुद्दा है। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि आज बीजेपी के अंदर जो आया वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। आप क्या कह के राजनीति के अंदर आए थे? आप कांग्रेस के खिलाफ ही कह के आए थे, शीला दीक्षित का मुद्दा लेकर आए थे। आज उन्हीं लालू यादव, शीला दीक्षित सबके साथ आप हाथ उठा के मंच पर खड़े हैं। आपके मुद्दों का क्या हुआ? आप यहाँ स्टेट के अंदर पावर में थे, आपने कहा एमसीडी हमारे पास आ जाए, ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे। अब एमसीडी भी पावर में, आप दिल्ली हमारे एरिया का रेल क्या बदला है? अब हमको संसद की भी सातों सीटें दे दीजिए, तब हम करेंगे। बस ऐसे ही चलता रहे। लेकिन इस बार आपको लग रहा है फर्क पड़ने वाला है दोनों के साथ आने से? सर, आप पिछले रिकॉर्ड्स देख लिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जितना परसेंटेज वोट मिला था, वही हमारा वोटर समझदार है, वो उसी हिसाब से वोट करता है। अगर राष्ट्रीय चुनाव है तो राष्ट्रीय चुनाव के मुद्दों के ऊपर ही वोट किया जाएगा। आप जितना मर्जी कर लीजिए, ऐसा होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हैं? ये ठगबंधन है जी, ये ठगबंधन है। 3 सीट तू ले ले, 4 मैं ले लेता हूँ। पंजाब में क्या हो गया? वहाँ पे कांग्रेस के साथ क्यों नहीं हाथ मिल रहा? वहाँ पे आम आदमी पार्टी का हाथ क्यों नहीं मिल रहा? वहाँ पे क्या दिक्कत है इनको? वहाँ पैसे की प्रॉब्लम है। वहाँ खालिस्तानियों का पैसा आ रहा था, यहाँ पर पैसा नहीं आ रहा। तो ये कैसे करेंगे इस काम को? ये सब लोग झूठे हैं। ये सिर्फ मोदी जी को गाली देते हैं। इनके गाली देने से इनका पेट भरता है और कोई काम नहीं करते। आप यहाँ राजेंद्र नगर में देख लो, इतने रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, एक को भी मना नहीं कर। यहाँ पर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि भाई जो मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी यहाँ नई दिल्ली से, वो एक बार भी नजर नहीं आई है, क्यों कैंडिडेट को चेंज? भाई साहब एक मिनट, नहीं यही से सवाल उठाया गया, तभी मैं सवाल सवाल उठाओ। इनके केजरीवाल जी कितनी बार आ गए यहाँ पर? केजरीवाल कहाँ है हमारे पास? पिछले बाई इलेक्शन में केजरीवाल जी, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, केजरीवाल जी बाई इलेक्शन में आए थे दुर्गेश पाठक के लिए प्रचार करने और बोल के गए जिसकी सरकार उसी का विधायक। क्या हुआ विधायक का? आज कहाँ है वो विधायक तो शक्ल ही नहीं दिखाना चाहते। आप क्या बोल रहे हैं? आप मैं 65 साल का आदमी हूँ, मैंने सारी राजनीति 65 साल से देख रहा हूँ। इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं देखी। कौन कर रहा है ये जो गंदी राजनीति? ये सिर्फ ये जो केजरीवाल एक पैदा हुआ है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आप कांग्रेस की हिस्ट्री देख लो, किसी भी पार्टी की हिस्ट्री देख लो, एटलीस्ट वो एक पॉइंट पे लड़ते हैं। ये पार्टी जो है किसके खिलाफ शुरू हुई? कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुई, उसी से गठबंधन। ये देखो आप 9 साल से क्या फुटबॉल का हाल है, वो देखो आप कूड़ा पड़ा है, वो देखो ये आप। लेकिन आपने इंडिया अलायंस की रैली देखी 31 तारीख को जो थी, वहां बोला गया भैया तानाशाही को हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इस चीज की तानाशाही होती ना। आप इमरजेंसी में देखते मेरे को कैसे जेल में डाला था, इतना सा बच्चा था, जेल में उठा के ले गए कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं पर्चा देख रहा था कि जनता पार्टी का क्या है, जेल में डाल दिया। अरे वो राजनीति बोलते हो आप क्या बोल रही हैं? आप क्या बोल रही हैं? सारा कमर्शियलाइज हो गया। और जब राघव चड्ढा जी थे तो पूछे, इन्हीं से पूछे कितनी बारी राघव चड्ढा जी यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के पंजाब भाग गए और फिर उसके बाद इलेक्शन करवाने पड़े हम लोगों को और दुर्गेश पाठक जी और वो लड़े। ये थोड़ा ना कोई बात है कि तुम्हारे लोग भाग जाते हैं छोड़ छाड़ के। इतनी पब्लिक में एक जने ने बोला मीनाक्षी लेखी को नहीं देखा, अब वो पर्सनल घर आके तो नहीं मिलेंगी। पब्लिक के एक इंसान के बोलने से कि लेखी को नहीं देखा और इतनी पब्लिक बोल रही है कि यहाँ काम नहीं हुआ। अब जब
सब्सिडी आई है और ये बोल रहे हैं धर्म की राजनीति। मैं कह रही हूँ धर्म की राजनीति चलो मान लिया कर लिया, वो तो आस्था का प्रतीक है, पर जो शराब आप काफी गुस्से में, क्या हुआ? आपने कोई आप काफी गुस्से में, क्या हुआ? ये बोल रहे हैं कि मुफ्त में टीके लगाए मोदी जी ने। हम बचपन में पैदा, मैं 65 साल की उम्र है, हमें बचपन में तब से फ्री मिलता था, हमें तब भी आटा फ्री मिलता था, हमें तब भी इंदिरा गांधी के टाइम में, नेहरू के टाइम में सब कुछ फ्री मिलता था। ये लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हैं सिर्फ ये ऑफिशियल अनाउंस करते हैं, ऑफिशियल कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम भीख में बिठा रखा है। इसका सुनो बात मेरी, और मोदी जी ऑफिशियल बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को हम अंधे बिठा रखे हैं। इसका मानते हैं ना कि भूखमरी से मर रहा है देश। ये देश की आबादी 140 करोड़ है, 80 करोड़ लोगों को भूख पे बिठा रखा है लोगों ने। मानते हैं ना ये कि गरीबी में मर रहे हैं। ठीक है, एक और, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है? अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? बिल्कुल, जिसको उठाओ जेल में फेंक दो, जिसको उठाओ। अरे भाई, आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, आरोप भ्रष्टाचार के लगे। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि ना तो ईडी को भेजते ना ही रोकते, अगर कुछ गलत हो रहा है तो स्वतंत्र तरीके से जांच हो रही है। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है? अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इसलिए कि अभी तक कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। जहाँ मनी ट्रेल मिल रही है, हाँ, जो रिश्वत ली गई है, जो आदमी ने अगेंस्ट गवाही दी है केजरीवाल जी के, वही कंपनी डोनेशन। तो फिर देखिए, संजय सिंह ही तो बाहर आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन पहले से अंदर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर जा चुके हैं। सर ऐसा क्यों है? आस्ता आस्ता एक एक करके सब आएंगे, क्योंकि कुछ लॉज होते हैं, लॉज के हिसाब से बाहर आया जाता है। आप क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी अंदर हैं, उनके ऊपर चार्जशीट के आप बता सकते हैं? अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। सीबी आप बताओ ना, फाइल ही नहीं तो कहाँ से बता दें? इन लोगों को, बीजेपी के समर्थकों को एक एक करके आरएसएस के जो प्रवक्ता है उनका काम है सिर्फ शोर मचा के झूठ को सच बताना और कुछ नहीं। जो आज ये तथ्य आए हैं कि आज ये कह रहे, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया गया, किस आधार पे अंदर किया गया? शरद रेड्डी के बयान के ऊपर। शरद रेड्डी ने 9 बयान दिए, वो नवंबर में उनके ऊपर उनको अरेस्ट किया गया, सबसे पहले नवंबर में 2022 में। तब उनका बयान था कि मैं केजरीवाल जी को जानता भी नहीं, मिला भी नहीं। उनके 9 बयान हैं जिनके आधार पर उन्होंने सारे उन्होंने ये बोला कि मैं केजरीवाल को नहीं मिला। और उसके बाद 6 महीने बाद मई में जब उन्होंने ये बयान दिया केजरीवाल के खिलाफ, उनको जमानत भी मिल गई। उससे पहले इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू उनके इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, कुछ और लोग ही बोलना चाह रहे, वक्त कम है। हाँ, मैं इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। पहले अंडर द टेबल जाता था, अब ऑफिशियली तो है ना कम से कम। दूसरा इन्होंने ऑन पेपर सब कुछ नजर आ रहा है, सब आपका ये बोल है। कुछ भी जो भी डोनेशन देना चाहता है, जो डोनेशन देना चाहता है ये ऑफिशियल है। पहले अंडर द टेबल जाती थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये ऑन द टेबल है, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। सेकंड, इन्होंने कहा कि मीनाक्षी जी यहाँ नहीं आई, इसी स्थान पर 10 बार आ चुकी हैं, इसी स्थान पर। थर्ड एक एक करके इन्होंने और कहा, एक मिनट, कीप क्वाइट। इन्होंने और कहा कि मीनाक्षी जी नहीं आई, इसी स्थान पर 10 बार आ चुकी हैं, इनके सामने आ चुकी है, जबकि ये गलत बोल रहे हैं इस चीज के लिए। आपको क्या लग रहा है? आपने कई इलेक्शंस देखे, कई चुनाव देखे, इस बार का माहौल क्या लग रहा है और इस बार क्या लग रहा है, कौन ज्यादा मजबूत है? ये माहौल तो बहुत ही अलग सा माहौल है जी। बात यह है क्या लगे इस बार? जो हमारे केजरीवाल जी की पॉलिसी है वो राजनीति अपने आप में अलग सी है। अगर आपको याद हो तो जो ही काम थे, ये अपना MCD में आए थे तो कहा कि जी जो 10 रुपए भी मांगे आप उसकी फोटो खींच के हमें भेज दो, हम एक्शन लेंगे। आज पोजीशन क्या है कि वो खुद ही सारे इन्वॉल्व हो गए हैं। तो यानी कि आपको आरोपों में सच्चाई लग रही है? तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे कैसे ईडी जैसी संस्था जो इंडिपेंडेंट संस्था है वो एक्शन कर रही है, लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि इंडिपेंडेंट है नहीं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ईडी, CBI, IT इन सब का सरकार इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के खिलाफ। जिसके भी आदमी को बंद किया जाएगा वो चाहे सब कुछ कहेगा। आप देखिए केजरीवाल ने अगर आतिशी और उसका नाम लिया, दूसरा कौन, सौरभ भारद्वाज का, तो आतिशी ने अपने उसके बीच में और दो के नाम। आतिशी का आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छा सवाल है, एक सेकंड। आतिशी का आपने जिक्र किया, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, उनकी तरफ से कल ही आरोप लगाया गया कि उनको ही बोला गया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, नहीं तो आपके खिलाफ ही ईडी भेजेंगे। यह आतिशी की तरफ से आरोप है, आपको क्या बोलना है? सर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव के अंदर कोई काम हम चाहते हैं कि नई सरकार आए, सोमनाथ भारती जी को एक बार
मौका तो देखे आज तक मैडम को जब मैंने देखा नहीं है, मीनाक्षी लेखी जी को कभी नहीं देखा मैंने जिंदगी में कि कभी आते हुए पब्लिक के साथ घूमते हुए। हम चाहते हैं नए नए लोगों को चांस दिया जाए। यानी आपको आम आदमी पार्टी पर विश्वास है। आतिशी के आरोप पर क्या आप कहना चाहिए? भाई साहब एक्सपोजे करेंगे, एक्सपोजे 10 बजे एक्सपोजे करूंगी, नारे ट्विटर पे डाल रही है 10 बजे एक्सपोजे। कौन सा एक्सपोज कर दिया, क्या बताया? वही ढाक के 3 बात कि जी केजरीवाल जी अच्छे हैं। केजरीवाल जी ने बोल दिया, लिखा हुआ, ये भाई बोल रहा था कहाँ है। मैं कहता हूँ भाई एक बार लाइव लो जाओ, ऑनलाइन पढ़ो, आपको भी समझ में आएगा। लिखा हुआ है, ऑनलाइन है। केजरीवाल जी ने बोला कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज नायर से रिपोर्टिंग लेते थे, ये बोला है। अगर ये इस बात पर भी झूठ बोल रहे हैं, ये इस बात पर भी मुकर रहे हैं, क्या आप क्या बोल रहे हैं? भाई साहब एक से चिल्ला रहे हैं क्योंकि जो है ना, एक तो जेल में है और एक बेल पे है, इसलिए सब इकट्ठे हो गए हैं। ये ठगबंधन है इनको, इनके बीजेपी के वोट दिल्ली में। लेकिन जमानत मिली है, आपको लग रहा है ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा? अभी तक आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट एलिगेशन थे, लेकिन कल कोर्ट में बोला गया कि एक भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं सामने आया। ये आपको लग रहा है टर्निंग पॉइंट होगा? कोई टर्निंग पॉइंट नहीं सर। ये अभी तक कहते थे भाई साहब, ये अभी तक कहते थे कि कोर्ट भी, ये अभी तक कहते थे कि कोर्ट भी जो है ना मोदी जी की है। अब आप साबित हो गया जी, कोर्ट मोदी जी की नहीं है। कोर्ट इसको जमानत दे दी ना, तो केजरीवाल की जमानत ले ले, क्यों ना ले? आप कोई नहीं बोलता कोई कोर्ट मोदी की है। चलिए ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल। लेकिन इतना विश्वास क्यों है? आप नारेबाजी, एक सेकंड कोई ये सियासी, एक सेकंड, ये कोई सियासी सभा नहीं है जहां पर नारेबाजी, ये एक सेकंड, ये कोई सियासी सभा नहीं है जहां पर नारेबाजी की जाए। हाँ, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये केजरीवाल, मोदी, मेरे को सिर्फ एक बता दीजिए, एट दिस टाइम प्राइम मिनिस्टर इज मिस्टर मोदी, ठीक है? वो ये कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार निकाल रहा हूँ। मैं अभी इंस्टेंस लेता हूँ बॉम्बे के ही, मिस्टर अजीत पवार जी है जो इस समय डिप्टी CM बने हुए हैं, उनके ऊपर उन्होंने ईडी का केस डाला। 2 दिन के बाद सीधा उनको डिप्टी बीजेपी में शामिल करके उनको डिप्टी CM बना दिया गया। ऐसे ही मिस्टर अशोक चौहान जी है कांग्रेस के, उनके ऊपर ईडी का वो डाला गया। 2 दिन के बाद वो बीजेपी में आके उनको भी पोस्ट दे दिया गया। क्या इसका मतलब ये है कि जो भी करप्शन करे वो बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन से साफ हो जाएगा? जो दूसरी पार्टी में है, ही इज दी। आपको लगता है क्या जो युवा है उसको लगता है वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर वाली जो बात कही जा रही है उसमें दम है? बेकार चीजें हैं सब, ये सब चीजें। यहाँ पर विपक्ष के आरोप गलत है। सुनिए, यहाँ पर हमारी जो विपक्ष है वो विपक्ष इसलिए क्योंकि उसको हर चीज में विपक्ष, उसको सरकार के खिलाफ बोलना है। असल मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। आपको पता है भारत सबसे युवा देश है, यहाँ पर युवाओं को क्यों राजनीति में आने का मौका नहीं दिया जा रहा? बूढ़ों को, हमारी जो संसद में है ना 50 साल से ऐसा नहीं, युवा आ रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे नाम है जो मैं आपको गिना सकता हूँ। आप क्या बोल रही हैं? आप काफी गुस्से में नजर आ रही है, आप काफी गुस्से में, कैमरे पर बोलिए। आतिशी बोल रहे हैं कि हमें कॉल आए तो नंबर देना, नंबर तो वो दे नहीं रही है। और इनको लगा कांग्रेस को, पहले आप पार्टी अरविंद केजरीवाल इस भरोसे पे आए कि हम कांग्रेस के अगेंस्ट है, फिर दिखा कि हमारा तो कोई स्कोप नहीं है, चलो इनसे मिल जाता है। तो चोर चोर मोसेरे भाई जो बोला जाता है वही इनका हाल है। अच्छा, आप ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, किस पर ज्यादा विश्वास है? आम आदमी पार्टी पर, कांग्रेस पर, बीजेपी किस? केजरीवाल पे। केजरीवाल पर, लेकिन वो तो जेल के अंदर चले गए। जेल के अंदर चले गए तो उनकी वाइफ इलेक्शन लड़ेगी ना। अभी भी आपको अरविंद केजरीवाल उनकी बातों पर विश्वास है? हाँ, तो उनकी वाइफ लड़ेगी, उन्होंने काम करा दिल्ली में। क्या वाकई में दिल्ली में काम हुआ है? सर काम तो हुआ है सर। हाँ। काम हुआ है। तो इस बार क्या होने वाला है? लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? काम क्या हुआ ये तो पूछ लो। आपको क्या लग रहा है, किस पर विश्वास है आपको ज्यादा? कट्टर ईमानदार पार्टी है जो मतलब अपने उस पर नहीं उतरी। कौन है, कौन ईमानदार? ईमानदार तो मोदी सरकार है सर। अच्छा, हाँ। यानी इस बार भी बीजेपी मजबूत आपको नजर आ रही है? बिल्कुल आएगी। क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी मजबूत है इस बार, सरकार बीजेपी आएगी। लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। कुछ भी हो आएगी, मैच फिक्सिंग की जा रही है। कुछ भी नहीं हो रहा, सब विपक्ष का काम है बोलना और बीजेपी जीतेगी यहाँ पे। अच्छा, कुछ और लोग हैं, मैं आपके पास भी आता हूँ। आप बताइए क्या इस बार माहौल आपको लग रहा है? आप युवा हैं, इस बार की सियासत और जो गहमा गहमी चल रही है देखकर क्या लग रहा है? हाँ, बताइए क्या लग रहा है? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अंकल कह रहे हैं वो चोर है, भ्रष्ट आदमी है। आपको लग रहा है कि जो बोला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, आपको सही लग रहा है? देखिए, ये तो ईडी का काम है,
हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते। आपको लग रहा है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है जो विपक्ष बोल रहा है ईडी सीबीआई आईटी का? मुझे तो लगता है कि थोड़ा तो गलत इस्तेमाल किया ही जा रहा है, बट अगर आरोप लगे हैं तो कुछ सही। इस बार यहाँ नई दिल्ली में, नई दिल्ली लोकसभा सीट में आपको कौन मजबूत लग रहा है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? विदाउट एनी डाउट बीजेपी। मोदी सरकार का तो है ही परचम, उनको तो 2019 रिपीट होगा सातों की सातों सीट पर? दिल्ली का तो मुझे पता नहीं, बट हाँ लोकसभा में बीजेपी आएगी। लोकसभा बीजेपी आएगी। आप बताइए क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? चलिए ठीक है, तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर आम जनता थी ओल्ड राजेंद्र नगर की, और एक बार फिर से हम रुक करते हैं स्टूडियो का। रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। चलिए सीधा रुक कर रहे हैं स्टूडियो का।